Hello viewers, welcome to our channel Techno World. In the series of information technology, today we are going to discuss about the solver option in OpenOffice Calc. So let us see how solver option works. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्वर ऑप्शन के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा था गोलसीक के बारे में, जहाँ पे कि जो फार्मूला सेल है उस सेल में यानी कि जो टारगेट सेल है उस सेल का रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम लोगों को किसी स्पेसिफिक सेल को चेंज करना था और उसके रिगार्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉल्वर ऑप्शन है ये बिल्कुल गोलसीक के जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि गोलसीक के अंदर हम लोग एक सिंगल सेल को चेंज करके टारगेट वैल्यू अचीव कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग मोर देन वन सेल चेंज करके उसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं, सॉल्वर अमाउंट्स टू अ मोर elaborate form of goal seek. The difference is that the solver deals with equations with multiple unknown variables. यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ हम लोग वर्क करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है सॉल्वर ऑप्शन और गोल सीक के अंदर। सॉल्वर ऑप्शन एक गोल सीक के जैसा ही काम करता है, बट जो मेन डिफरेंस है, गोल सीक किसी सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है और जो सॉल्वर ऑप्शन है ये मोर देन वन वेरिएबल काम कर सकता है। Each of these rules sets up whether an argument in the formula should be greater than, lesser than or equal to the figure you enter. तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लगा सकते हैं, किसी सेल का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, द वैल्यू लेस देन, ग्रेटर देन या उसके इक्वल हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे। हम लोग अभी देखेंगे कि जो हमारा सॉल्वर है वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सॉल्वर का डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोग सॉल्वर ऑप्शन करते हैं। टूल्स मेनू में जा करके ये डायलॉग बॉक्स चूज़ करना है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये टारगेट सेल का ऑप्शन है और ये ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू का ऑप्शन है, बाय चेंजिंग सेल्स है और लिमिट कंडीशंस है। यहाँ चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले टारगेट सेल में उस सेल को लेना है जिसकी वैल्यू हम लोगों को चेंजेज, यानी कि जो टारगेट सेल है वहाँ जिसकी वैल्यू हम लोग डिजायर्ड वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करने वाले हैं वो टारगेट सेल हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, वैल्यू ऑफ, ये तीन चीज़ें हैं हम लोग सेट कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम अगर हम लोग सेट कर लें तो उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है, द वैल्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टारगेट सेल। और अगर हम लोग मिनिमम सेट करते हैं तो उससे नीचे की वैल्यू वहाँ पे नहीं हो सकती है। और अगर हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ पे क्लिक करके वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। कौन सी सेल को चेंज करने के बाद, यानी कौन कौन सी सेल को चेंज करने के बाद ये वैल्यू अचीव होगा, वो यहाँ पे रेंजेस लेंगे और यहाँ हम लोग क्राइटेरिया लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्वर ऑप्शन करके। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल के तौर पे, एक मार्कशीट है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं। चौथा सेमेस्टर अभी इस स्टूडेंट ने नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग सॉल्वर का यूज़ करके हम लोग चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम्स है उसके आधार पर मार्कशीट्स बने तो उस स्टूडेंट को 75% से ज़्यादा अचीव हो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा उसी तरह का एक मार्कशीट यहाँ पे लिया हुआ है। कोई स्टूडेंट है जिसने सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट 1 में 82 मार्क्स लाया है, सब्जेक्ट 2 में 67 मार्क्स लाया है और सब्जेक्ट 3 और 4 उसने नहीं दिया है। अब उसको सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 में कितने मार्क्स लाएंगे, जो सेमेस्टर 1 में उसका रिजल्ट जो है वो 75% होगा, एटलीस्ट 75% होगा या उससे अबव होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक सब्जेक्ट 3 का वेरिएबल है, एक सब्जेक्ट 4 का वेरिएबल है। तो इन तीनों एग्जाम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 वेरिएबल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे 75% अचीव करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वर का यूज़ करने के लिए हम लोगों को जाना है यहाँ पे टूल्स में और टूल्स मेनू में जाकर के यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन क्लिक करना है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, आप इनको हटा दीजिए या फिर आप सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ अपने आप हट जाएंगे।
पुराना जो वैल्यू है, जो पुराना सॉल्वर ऑप्शन यूज़ किया गया हो, वो वैल्यूज़ यहाँ पे रहते हैं। आप इनको रिमूव कर लीजिए पुरानी वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है इस सॉल्वर ऑप्शन में हमारा जो टारगेट सेल है वो कौन सा सेल है। तो टारगेट सेल वो सेल होता है जिसकी वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट सेल में हम लोगों ने ये सेल लोकेट करा दिया, ये G2 सेल है। इसकी वैल्यू हम लोगों को 75 चाहिए। ये 75% मार्क्स लाना है उस स्टूडेंट को, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू लगा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मैक्सिमम यानी कि 75, मिनिमम 75% हो या मैक्सिमम 90% हो, ऐसी वैल्यूज भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दी कि उस स्टूडेंट को 75% मार्क्स आने चाहिए सेमेस्टर 1 में। और कौन सा हमारा टारगेट सेल है, वो है सेल G2। G2 के अंदर वैल्यू 75% होनी चाहिए। अब यहाँ पे किन किन सेल्स के चेंज होने से ये 75% आएगा, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्स इस स्टूडेंट ने नहीं दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके और इसको ड्रैग करके ये दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे D2 और E2 ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। अब सेल जो हम लोगों ने लगाए हैं वहाँ पे सेल रेफरेंसेस में हम लोग कुछ क्राइटेरियाज अगर लगाना चाहते हैं, सपोज ये जो हमारा सब्जेक्ट 3 है, यानी कि ये जो सेल है D2, इस D2 की जो वैल्यू है ये 80 या 80 से कम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 80 या 80 से कम होनी चाहिए। और दूसरा जहाँ पे सेल आता है ये E2, इसकी जो वैल्यू है वो, इसको मार्क्स जो है वो 75 यहाँ पे क्लिक करना है, और इसकी जो वैल्यू है ये 75% सपोज यहाँ पे होनी चाहिए। तो 75 रख लें या 70 रख लें। तो सपोज इसमें 80%, 80 मार्क्स उसको सब्जेक्ट 3 के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स उसकी जो वैल्यू है वो 80 या 80 से कम हो, और जो E2 की वैल्यू है यानी सब्जेक्ट 4 की वैल्यू है वो 75 या उससे कम हो, और ओवरऑल जो है वो उसको 75% मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट 3 है इसकी मार्क्स 80 है, जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू 80 सेट किया हुआ था। और सब्जेक्ट 4 का मार्क्स जो है वो अगर उसको 75 आता है, हमने इसको 75 मैक्सिमम लिया हुआ था, अगर ये दोनों आते हैं तो उसका टोटल हो जाता है 300 और उसके मार्क्स अचीव हो जाते हैं 75%। यदि हमें हमारा जो सॉल्विंग है, यहाँ पे देख पा रहे हैं मैसेज में सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश्ड, तो यदि हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है, ये रिजल्ट हमारे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीप रिजल्ट पे क्लिक कर लेंगे। हमारा सॉल्वर पूरा हो गया। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं जो सेमेस्टर 2 है उसके मार्क्स को लेकर के। तो यहाँ पे फिर से हमारा टारगेट सेल जो है वो सेल यहाँ है हमारा G3, जिसमें अभी जो वैल्यू है वो 41.5% है, बट इस स्टूडेंट को सेमेस्टर 2 में सपोज 78% मार्क्स चाहिए। अभी 75 को हम लोग 78% में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, सॉल्वर ऑप्शन चूज करेंगे। सॉल्वर चूज करने के बाद हमारा जो टारगेट सेल है वो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये टारगेट सेल देखिए चेंज हो जाएगा, G3 हो गया। अब यहाँ पे उस स्टूडेंट को 78% मार्क्स चाहिए। किन किन सेल्स को चेंज करके वो मार्क्स चाहिए, तो ये दोनों सेल्स हैं, इनको चेंज करने के बाद मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं, पहला जो सेल है, पहला टारगेट सेल है, इस सेल को हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है हमको, सपोज जो सब्जेक्ट 3 है उसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए इस बार 75, और जो नेक्स्ट सेल है इसकी वैल्यू मुझे चाहिए सपोज 89% तक। अब यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट है हमारा सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश्ड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट 3 है उसमें 75 मार्क्स, और यदि सब्जेक्ट 4 में 71 मार्क्स अगर उस स्टूडेंट को आते हैं तो उसका टोटल हो जाता है 312, और उसके बाद उसको 78% मार्क्स आता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वर का इस्तेमाल करके मोर देन वेरिएबल हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारा टारगेट सेल है वो ये सेल हमारा है G4।
अब G4 पे हमको मिनिमम वैल्यू जो है वो 75 चाहिए। और कौन कौन सी सेल को चेंज करना है, D4 और E4 को। अब मिनिमम हमारा 75% होना चाहिए। यदि हम सॉल्व पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो ये सेल है ये D4 है और ये सेल है E4 है। अब हमारी जो वैल्यू है वो हम 75% करते हैं और उसके बाद सॉल्व पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्वर ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई कंपनी है और उस कंपनी को यहाँ पे देखना है कंपनी का कि उसको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस पे उसको प्रॉफिट। तो यहाँ पे अभी हमने कॉस्ट प्राइस नहीं डाला है। यदि हम उस पेन की कॉस्ट प्राइस सपोज 5 रुपीज़ डालते हैं तो इस कंपनी को 5 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। अगर हम पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है उसको अगर हम लोग 2 रुपीज़ डालते हैं तो यहाँ पे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। इरेजर में उसी तरह हम लोग अगर 2 रुपीज़ करते हैं और शार्पनर में भी 2 रुपीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पेन में 5 रुपीज़ का, पेंसिल में 3 का, इरेजर में 3 रुपीज़ का और शार्पनर में 1 रुपये का। अब हम लोगों को देखना है कि हमारा जो प्रॉफिट है ये हम लोगों को 8 रुपीज़ के प्रॉफिट चाहिए पेन के ऊपर। हम लोग सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस घटा करके या सेलिंग प्राइस बढ़ा करके हम लोगों को ये प्रॉफिट जो है वो देखना है कि 8 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वापस से सॉल्वर में जाएंगे और सॉल्वर में जा करके हम लोगों का इस बार जो टारगेट सेल है वो हमारा ये सेल है और हमको जो वैल्यू चाहिए इस सेल के ऊपर वो 8 रुपीज़ की वैल्यू चाहिए। अब हमारा जो रेंज है वो रेंज हमारा ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग रख देते हैं एडजस्टेबल लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रख देते हैं 15। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग रख देते हैं, ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू सेट करते हैं सपोज 3 रुपीज़ और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग सेट करते हैं सपोज 8 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ये जो कॉस्ट प्राइस है इसकी एक रेंज सेलेक्ट की हुई है 3 रुपीज़ टू 8 रुपीज़। यानी कि कॉस्ट जो है इसकी कॉस्टिंग जो है वो 3 रुपये से लेकर 8 रुपये तक की हो सकती है और इसको हम लोग सेल जो है वो 15 रुपीज़ तक कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोगों को 8 रुपीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग सॉल्व पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 8 रुपीज़ का आ गया है, प्रॉफिट 8 का आ गया है। यदि हमारे पेन की कॉस्टिंग हो जाए 3 रुपीज़ और इसकी सेलिंग प्राइस हो जाए 11 रुपीज़, यानी कि 3 रुपये में बना करके 11 रुपये में अगर उस पेन को बेचते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो 8 रुपीज़ की हो सकती है। उसी तरह अगले हम लोग देखते हैं इस पेंसिल के ऊपर। तो हम लोगों का यहाँ पेंसिल है, इस पेंसिल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉल्वर में जाएंगे वापस से और टारगेट सेल जो है इस बार हमारा होगा, ये टारगेट सेल होगा यानी कि D3। अब यहाँ पे इसकी जो प्रॉफिट है वो हमको सपोज इस पेंसिल के ऊपर 5 रुपीज़ की प्रॉफिट चाहिए। कौन कौन से सेल को चेंज करने से हमारा प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, 2 सेल्स ले लिए यानी कि हमारा B3 और C3। अब हमारा जो टारगेट है ये हम लोगों ने ये टारगेट लिया सपोज, सॉरी, हम लोगों का सेलिंग प्राइस पहले देखना है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा एटलीस्ट 10 रुपीज़, मैक्सिमम 10 रुपीज़ होने चाहिए। और हमारी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग वाली जो प्राइस है वो प्राइस मिनिमम प्राइस जो है वो 1 रुपये की होगी, 1 रुपये से कम में पेंसिल नहीं बना पाएंगे। और जो मैक्सिमम है वो सपोज अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस ले ले तो मैक्सिमम हमारी जो है वो अभी हमारी कॉस्टिंग आ रही है सपोज 2 रुपीज़ की,
तो मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे 3 रुपीज़ तक की मैक्सिमम कॉस्टिंग है। अब यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 5 रुपीज़ का हमारा रिजल्ट आ रहा है, सॉल्व सक्सेसफुली फिनिश्ड। यहाँ पे जो सॉल्वर है, यहाँ पे आप यदि उस पेंसिल को 1 रुपये की कॉस्टिंग पे तैयार करते हैं और 6 रुपीज़ में सेल करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ का फायदा होता है। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि आसानी से हम लोग सॉल्वर का इस्तेमाल करके दो वेरिएबल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं।